हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम जो फर्स्ट हमने अभी लेक्चर देखा था किसका, स्पाइनल ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन का, उसका आज हम सेकंड पार्ट एक एक करके इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे और एक अच्छा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकली, और साथ में हमारा जो क्लिनिकल बेस आता है उस पर भी। क्योंकि अगर इसकी एनाटॉमी हमें पता होगी, इसके ट्रैक्ट का पाथवे पता होगा, तो उसके बेस पे अगर किसी को इंजरी या डिजीज या किसी कोई हमारा सिम्टम आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन से ट्रैक्ट में गड़बड़ हो रही है। ओके, तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट और किसका पार्ट है हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट का। ठीक है, हमने दो टाइप पढ़े थे ना, उनके नाम भी देखे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। बेसिकली जो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है हमारा, ये किसके लिए जाना जाता है, हमारे सेंसरी जो भी पार्ट होता है सेंसरी ले जाएगा, क्योंकि हमारा असेंडिंग है। असेंडिंग क्या ले जाता है, सेंसरी ब्रेन तक। और सामने इसमें दो होंगे क्या, हमारा पेन, टेम्परेचर, और सामने हमारा प्रेशर, टच। ठीक है, जैसे कोई हमें पेन फील होता है, टेम्परेचर का, ओके, प्रेशर का, कोई हमें प्रेशर जैसे हमें कोई रब करता है, एंड टच का। ठीक है, इन सब का सेंसेशन कौन ले जाता है, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। इसके पाथवे के थ्रू ये जाता है हमारा किसमें, ब्रेन में। सब किसका पार्ट है, सेंसरी का। ओके, तो ये बेसिक ये क्या काम करता है ये देख लिया हमने। अब इसके दो पार्ट होते हैं, जो हमारा स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और एक होता है हमारा लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। अच्छा, इसका बेसिकली नाम है वो भी इसके नाम पे जो स्पाइन और थैलेमस के क्रॉस जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनोथेलमिक। ठीक हो गया। अब इसका दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एंटीरियर लेटरल। तो इसके दोनों एंटीरियर लेटरल पोजीशन की वजह से इसको एंट्रियो लेटरल सिस्टम या वेंट्रोलेटरल सिस्टम भी बोल सकते हैं। वेंट्रल मतलब आगे एंटीरियर पार्ट होता है, तो उसकी बेस पे एंट्रोलेटरल या वेंट्रोलेटरल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एंट्रोलेटरल सिस्टम या वेंट्रोलेटरल सिस्टम। ठीक है, तो दो देखिए हमने स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट में, कौन कौन से, एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। अब इसको हम लोकेशन देखेंगे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे कहां पे ये प्लेस करता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहां पे प्लेस करता है। और पूरा पाथवे तो सेम है, जैसे हमारा पेन पाथवे जाता है वो हमने देखा था अभी पेन पाथवे सिस्टम में, पूरा सेम है। बस इसका हमने आज देखना है कि प्लेस, इसका जो पोजीशन है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे कहां पर होता है। ठीक है, तो एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। अब इसका बेसिकली इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। जो हमारा लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है ये हमारा ले जाता है पेन और टेम्परेचर को। ठीक है, ये याद रखना कि पेन और टेम्परेचर को कौन ले जाता है, लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। और जो एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है ये ले जाता है हमारा प्रेशर के सेंसरी को और जो हमारा टच है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट है हमारा वेंट्रल एंटीरियर पार्ट में होगा बेसिकली, और ले जाएगा क्या, प्रेशर और टच को। और जो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट लेटरल वाला पार्ट हो क्या ले जाता है, पेन और टेम्परेचर के सेंसरी को। ठीक है, दोनों में ये देख लिया। अब उसके बाद इसका वो देखते हैं पोजीशन। तो जो हमारा एंटीरियर लेटरल नाम से ये है कि कहां पर होगा, एंटीरियर साइड में, लेटरल साइड में। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जैसे ये वाला डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, इसमें अबर ये वाला पार्ट कौन सा है, पीछे। ऐसे क्रॉस सेक्शन होगा तो पीछे वाला डोर्सल आ गया और ये आगे वाला हमारा वेंट्रल आ गया। अब बेसिकली जो डोर्सल रूट होता है और वेंट्रल रूट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जहां से हमारा नर्व रूट बाहर निकलता है, तो जो डोर्सल वाला होता है वो ले जाता है हमारा किसको, सेंसरी को। और जो वेंट्रल वाला होता है यहाँ से निकलता है हमारा मोटर बाहर। तो ये भी याद रखना कि अगर सेंसरी जाएगा तो कौन से रूट से जाएगा, डोर्सल रूट से। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेवल होता है उसका जो बाहर कॉलम होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर व्हाइट मैटर होता है, वहां पर हमारा ट्रैक्ट ये प्लेस करता है। और तो इसका बेसिकली हमने दो देखे थे, एंटीरियर एंड लेटरल साइड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल पार्ट होता है ये हमारा वेंट्रल है और पीछे डोर्सल है। तो वेंट्रल के एंटीरियर साइड में हमारा जो ये है ये होता है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट प्लेस करेगा। ओके, और जो हमारा इसका लेटरल साइड में है, इसके लेटरल साइड में लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट, तो इसकी पोजीशन का हो गई एंटीरियर एंड लेटरल पोजीशन में हो गई। तो इसको लेटरल एंटीरियो लेटरल सिस्टम भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीरियर और लेटरल साइड प्रेजेंट करता है किसमें, वेंट्रल साइड में। वेंट्रल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल है, मान के एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है,
ठीक है, ये पीछे डोर्सल, ये हमारा एंट्रियर। तो जो एंट्रियर साइड है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रैक्ट प्लेस करना है, स्पेनोथेल्मिक ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमने पोजीशन देख ली, इसके पार्ट देख लिए, कौन सा लेटरल साइड हमारा पेन एंड टेम्परेचर ले जा रहा है, और जो एंट्रियर साइड है वो क्या ले जा रहा है, प्रेशर और टच को। अब इसका हम एक बार पाथवे देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मेन इंट्रोडक्शन था स्पेनोथेल्मिक ट्रैक्ट का ये था, दो पार्ट होता है, एंटीरियर लेटरल, कहाँ पे पोजीशन होती है वो भी देख लेते हैं, देख लिया कहाँ पे है, लेटरल साइड में और एंटीरियर साइड में, और दो पार्ट होते हैं ये देख लिया, कौन सा क्या ले जा रहा है वो भी देख लिया। अब बेसिकली जो हमने पोजीशन देखनी थी, इसका क्लिनिकल बेस ये है, मान के चलो कभी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी अलग अलग टाइप अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो बेसिकली इसके क्लिनिकल पार्ट से देखेंगे। अगर इसका हेमी सेक्शन, किसी का हेमी सेक्शन इंजरी होती है, किसको, किसी भी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड की, अगर उसका हेमी सेक्शन इंजरी होगी तो उसमें जो जो यहाँ पर ट्रैक्ट आएगा वो डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट इन द सेंस की जो सेंसरी ले जा रहा है वो डिफेक्ट होगा, जो मोटर ला रहा है वो भी डिफेक्ट होगा। तो अगर हमें पता होगा कि भाई एंटीरियर साइड में कौन सा ट्रैक्ट प्लेस कर रहा है, लेटरल साइड में कौन सा कर रहा है और डोर्सल कॉर्ड में कौन सा कर रहा है, तो हम इजीली बता देंगे भाई ये ट्रैक्ट जा रहा है तो इसको ये दिक्कत आएगी। और बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि जो ये साइड से ट्रैक जाएगा तो अपोजिट साइड अफेक्ट आएगा, क्यों, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक क्रॉस करता है। अगर यहां से सेंसरी ले जा रहा है, ठीक है, मान के चलो हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो अगर यहां दिक्कत आएगी तो हमारा राइट साइड जाएगा पूरा, ठीक है, और अगर यहां दिक्कत आएगी तो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये भी पोजीशन याद रखनी है। ओके, तो अब इसका हम एक बार पाथवे देखते हैं। ये हमारा बेसिकली स्किन है, ठीक है, ये कोई भी स्किन हो गया हमारी, यहाँ पे हमारे रिसेप्टर है। ओके, और रिसेप्टर कौन से, नोसिसेप्टर्स, मैग्नो रिसेप्टर जो भी हैं, पेन के लिए नोसिसेप्टर, मैग्नो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए। ओके, तो इनकी वजह से रिसेप्टर आए, इन्होंने कैरी किया सेंसेशन और ले गए हमारे कहाँ को, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल को। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा कौन सा, जैसे हम भी पहले भी देख चुके हैं, डीआरजी, डोर्सल रूट गैंग्लियन, जहां पे आता है हमारा पहला। फिर यहाँ से कहाँ से जाएगा, न्यूक्लियस, जो सब्सटेंस नायग्रा पी सब्सटेंस सब पढ़ा था हमने पेन पाथवे में, यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ से ये मिलके हमारा कहाँ जा रहा है, जो भी इसका सेंसेशन होगा, अगर पेन का होगा तो हमारा लेटरल साइड में जाएगा, और अगर हमारा प्रेशर का होगा तो हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से बन गया हमारा कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल से हमारा जो स्किन रिसेप्टर है यहाँ से तक, यहाँ तक हमारा क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन, क्योंकि हमारे इस पाथवे में 3 डिग्री न्यूरॉन 3 मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ तक आया, हमारा स्पाइन लेवल पे। स्किन रिसेप्टर जो भी हमारे नोसिसेप्टर पेन कैरी करेंगे, थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर कैरी करेंगे, उन्होंने ले गए स्पाइनल कॉर्ड तक आया। देन उसके बाद हमारा ट्रैक्ट, अब जैसे हमारा लेटरल स्पाइनोथेल्मिक पेन है टेम्परेचर के लिए है तो वो यहाँ पे जाएगा, अगर प्रेशर और टच का है तो हमारा एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट में आएगा। अब इसके बाद ये लेके जाएगा, देखो अब ये इसमें बेसिक एक चीज ये भी है कि जो हमारे स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है, डिकसेशन बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे। ठीक है, और मेन हमारा जो पैरामिडल मतलब डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसका होता है हमारा ब्रेन स्टेम लेवल पे। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें कि हमारा जो डिकसेशन हो रहा है इस स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट का, वो कहीं पर हो रहा है सीधे स्पाइनल लेवल पे। अगर राइट साइड से आ रहा है तो वहीं पे वो लेफ्ट साइड को क्रॉस कर जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड से आएगा तो राइट साइड को यहीं पे स्पाइनल लेवल पे क्रॉस कर देगा और फिर डायरेक्ट जाएगा ऊपर कॉर्टेक्स में। तो राइट साइड से आया, लेफ्ट साइड में क्रॉस किया, अब यहाँ से इन दोनों ने ले जाना है ऊपर को, किन दोनों ने, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट के थे जो एंटीरियर एंड लेटरल, इन दोनों ट्रैक्ट ने सीधे कहाँ ले जाना है ऊपर, हमारा थैलेमस वाले पार्ट में। ओके, तो कहां कहां से गए ऊपर, सीधे मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और ये मिड ब्रेन को होते हुए थैलेमस। अब थैलेमस में यहाँ पे होते हैं इसका न्यूक्लियस, जो हमारा सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो हमारे थैलेमस में प्रेजेंट होता है। बेसिकली थैलेमस है क्या, इज अ रिले स्टेशन, जैसे हमारे स्टेशन होता है ना कि बस जाती है इस स्टेशन पर रुकेगी थोड़ा देर, फिर वहां से फिर जाके नेक्स्ट अपने फर्दर स्टेशन को जाएगी, तो सेम वैसे रिले स्टेशन हमारा थैलेमस होता है जो कि सेंसरी और मोटर का रिले स्टेशन होता है। तो हमारा यहाँ से आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके आया है, थैलेमस में। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, यहां से लेके स्पाइनल कॉर्ड लेवल से थैलेमस वाले पार्ट तक क्या हो गया, हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। 2 ऑर्डर न्यूरॉन हो गए, फर्स्ट जो स्किन रिसेप्टर से आ रहा है कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, दूसरा हो गया जो यहां से ट्रैक्ट लेके जा रहा है
थैलेमस से। फिर थैलेमस से जो है यहाँ से कॉर्टेक्स तक जाएगा जहां पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पता है कहाँ पे सेंसरी सेंटर कहाँ पे होता है हमारा 3-2-1। ठीक है, 3-1-2। ठीक है, जो हमारा सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है वो कहाँ पे होता है हमारा 3-1-2, जो बेसिकली कहाँ पे होता है हमारा जो सेंट्रल सर्कस है उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ओके, तो 3-1-2 हमारा सोमेटो सेंसरी एरिया पर चले गया। ये जो भी हमारे सेंसरी इनपुट जा रहा था, पेन, टेस्ट, टेम्परेचर जो भी ले जा रहा था, कौन सा स्पेनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जो हमारा थैलेमस से लेके कॉर्टेक्स एरिया तक जो ये न्यूरॉन बना इसको क्या बोला हमने, थर्ड ऑर्डर या थर्ड डिग्री न्यूरॉन। तो बेसिकली हमारे इसका पाथवे हो गया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमने जो देखना था इसकी पोजीशन देखनी थी कि है कहाँ पे। तो हमारे कहाँ पे एंटीरोलैटरल सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है। तो एंटीरियर साइड में हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल साइड में हमारा ये लेटरल ले जा रहा है पेन को। ठीक है, अब जो लेटरल साइड है कौन सा ले जा रहा है, पेन या टेम्परेचर को। और जो हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है ये क्या ले जा रहा है हमारा, प्रेशर या टच को। दोनों पीटी है, पेन, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर, टच। ओके, तो ये दोनों कहां से जा रहे हैं, यहां से। तो बेसिकली अगर इस वाले पोजीशन में कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारा हेम्पर कौन सा होगा, जो सेंसरी एरिया जाएगा ऊपर, पेन है इसका। अगर हमें ये दिक्कत होगी तो हमें पेन फील ही नहीं होगा, ना टच फील होगा, ना टेम्परेचर फील होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका इंजरी में यही इंपॉर्टेंट आता है कि क्लिनिकल फीचर में कि अगर ये वाला पार्ट जा रखा है तो ये स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब हो गया। तो ठीक है, ये हमारा नॉर्मली बेसिक है इसका एनाटॉमी और पाथवे था जो कि क्लिनिकल फीचर में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ऐसे हेल्प करता है। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या है, असेंडिंग ट्रैक्ट का पार्ट है। दो पार्ट होता है, एंटीरियर, लेटरल। एंटीरियर और लेटरल में डिफरेंस क्या है कि पेन टेम्परेचर को ले जाता है, ये प्रेशर और टच को ले जाता है। और इसकी प्लेसमेंट भी अलग अलग है, एंटीरियर साइड में और इसकी लेटरल साइड में। ठीक है, ओके। और इसमें मेन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा जहां से सेंसरी इनपुट आया वहां से स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड लेवल से थैलेमस तक हमारा सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से हमारा कॉर्टेक्स लेवल पे जहां पे जा रहा है थर्ड ऑर्डर। थ्री डिग्री हमारे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिकासेट कहाँ पे करता है, तो ये हमारे स्पाइनल लेवल पे करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या ले जा रहे हैं और वो कहाँ पे डिस्कासेट कर रहे हैं और उसकी पोजीशन कहाँ पे है और उसमें कितने ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा यही टॉपिक था डिस्कस करने के लिए, जो कर चुके हैं। प्लीज बताना कैसा लगा आपको, अगर इसमें कुछ और चीज छूट गया हो तो प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू।